सुहागिन स्त्री को शादी की सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद होती है जिसे वो पूरे जीवन भर संभाल कर रखती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूँ। कहते हैं सुहागिन महिलाएं ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसको वो जीवन भर संभाल कर रखती है। मित्रों, चलिए इस बात को हम इस कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं। किसी गांव में एक कमल नाम का सिपाही रहता था। उसके घर में गुड्डी नाम की एक सुशील उसकी पत्नी थी। वह पतिव्रता स्त्री थी। गुड्डी अपने पति की खूब सेवा करती थी। कमल अपनी पत्नी के आचरण से बहुत प्रसन्न रहता था। वो चलते फिरते उठते बैठते अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हुए नहीं थकता था। जहाँ कहीं स्त्रियों की चर्चा होती वहाँ गुड्डी का नाम जरूर आता था। उसका पति भी जहाँ भी जाता था अपनी पत्नी की प्रशंसा में दो चार शब्द जरूर जड़ देता था। यह देखकर कुछ स्त्री पुरुषों को बड़ी जलन होने लगी कि यह अपनी स्त्री की रात दिन बड़ी ही प्रशंसा करता है। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि स्त्रियों का ये स्वभाव होता है कि वे अपने मुख से या अपने पति के मुख से दूसरी स्त्री की प्रशंसा ना कर सकती है और ना ही सुन सकती है। मित्रों, इधर कमल सिंह के मुख से अपनी स्त्री की प्रशंसा सुनकर वहाँ का राजा जो था, उस राजा की पत्नी को भी कुछ जलन सी होने लगी। उन्होंने उसे नीचा दिखाने की एक योजना बनाई। एक दिन अपनी स्त्री और रानी के कहने पर मंत्री ने ये बात राजा के सामने रखी कि हमारा एक सिपाही है कमल सिंह, उसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता है। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता स्त्री है। वो रात दिन अपनी पत्नी की बहुत ज्यादा बड़ाई करता है। नगर में लोग उसकी चर्चा करते हैं कि उसकी पत्नी की समानता तो यहाँ की रानी भी नहीं कर सकती। वो बहुत बड़ी पतिव्रता है। मंत्री की इस प्रकार की बातें सुनकर राजा ने एक सभा लगाई और उस सभा में गुड्डी के पति कमल सिंह को बुलाया। राजा ने कहा, अरे भाई, हमने सुना है तुम अपनी पत्नी को की बहुत बड़ाई करते हो। ये बात कितनी सही है। कमल सिंह कहने लगा, महाराज, बात एकदम सही है। मेरी पत्नी वास्तव में एक देवी है। मेरे बहुत बड़े सौभाग्य है कि मुझे उत्तम गुणों वाली सुशील पतिव्रता स्त्री मिली है। मैं उसकी जितनी भी बड़ाई करूं वह कम है। मित्रों, अब तो सुनकर राजा भी बड़ा ही हैरान था। कहने लगा कि तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता स्त्री है। यदि वो पतिव्रता नहीं निकली तो मैं तुम्हें फांसी लगवा दूंगा। क्या तुम्हें ये मंजूर है? कमल सिंह कहने लगा, हाँ, मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि मेरी स्त्री पतिव्रता है। यदि मेरी बात झूठी निकले तो तुम मुझे फांसी की सजा जरूर दे देना। प्रिय बंधुओं, राजा ने कहा, ठीक है, हम इस बात की परीक्षा करेंगे। पहले तुम बताओ, तुम ये कैसे सिद्ध करोगे कि तुम्हारी स्त्री पतिव्रता है? मित्रों, तब कमल सिंह बोला, हे महाराज, ये बात तो आप जानते ही हैं कि स्त्री के लिए पति का फेंटा और कटारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब स्त्री पुरुष का विवाह होता है तब दूल्हा फेंटा और कटारी बांधकर जाता है। उसके साथ ही लड़की की भंवरे पड़ती है। कई बार बारात में किसी कारणवश दूल्हा नहीं जा पाता था तो दूल्हे की फेंटा कटारी के साथ ही लड़की की भंवरे पड़ जाती थी। आज भी सुहागिन स्त्रियां अपने पति की फेंटा कटारी को संभाल कर रखती है। वे अपने पति की फेंटा कटारी को किसी को भी नहीं दे सकती। कमल सिंह कहने लगा, महाराज, यदि कोई मेरी पत्नी से मेरे फेंटा कटारी को लेकर आ जाए और मेरी पत्नी के गुप्त अंगों का चिन्ह बता दे तो मैं समझ लूंगा कि मेरी पत्नी पतिव्रता स्त्री नहीं है। तब आप मुझे जो सजा देना चाहते हो वो सजा दे देना। मित्रों, राजा ने कहा, ठीक है, हम इस बात की परीक्षा करके ही आपको बताएंगे। अब तो कमल सिंह अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी को इस शर्त के बारे में बता देता है। पत्नी ने कहा, ए जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं किसी पर पुरुष का मुख तक नहीं देखती हूँ तो कोई मेरे गुप्त अंगों पर चिन्ह कैसे देख सकता है। कमल सिंह ये बात सुनकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और वो अपनी पत्नी की प्रशंसा करता हुआ अपनी ड्यूटी पर चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर रानी ने अपने मंत्री से कहा
मंत्री, यदि किसी भी तरह से तुम गुड्डी को चरित्रहीन साबित कर दो तो राजा की नजरों में हमारे लिए सम्मान बढ़ जाएगा। मंत्री ने कहा, रानी साहिबा, आप चिंता ना करो, मैं ऐसा कोई उपाय करूंगा कि गुड्डी को राजा साहब के सामने चरित्रहीन साबित कर दूंगा और विवश होकर राजा साहब को कमल सिंह को फांसी पर लटकाना ही पड़ेगा। मंत्री की ये बात सुनकर रानी को बड़ी खुशी हुई। इधर मंत्री ने इस काम के लिए राजा साहब से अनुमति ले ली। मंत्री ने क्या किया, शहर से एक नामी दूतन को बुलाया और उसे सारी बात बता दी कि देखो, तुम्हें किसी भी तरह से कमल सिंह के घर में से फेंटा कटारी लानी है, चाहे मांग कर मिले या चुरा कर। और दूसरी बात, तुम्हें ये याद रखनी है कि गुड्डी के गुप्त अंगों पर कोई चिन्ह है, उस चिन्ह का पता करना है। इस काम के लिए हम तुझे 4000 रुपया देंगे। प्रिय बंधुओं, दूतिन पूरी योजना बनाकर कमल सिंह के घर चली जाती है और उसकी पत्नी गुड्डी से मिली। गुड्डी ने पूछा कि तुम कौन हो? तब दूतिन ने बताया कि बेटा, मैं तुम्हारी दूर की बुआ हूँ। तुम्हारे बचपन में तुम जब छोटी थी तो मैंने तुम्हें खूब अपनी गोद में खिलाया था और तभी मेरा विवाह हो गया और तब से लेकर आज तक मुझे तुमसे मिलने का कोई अवसर नहीं मिला। आज मुझे समय मिला है। मैंने जब तुम्हारे बारे में तुम्हारे घर पूछा तो पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। तुम्हें देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। मैं सीधी तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर चली आई। दूतिन की मीठी मीठी बातों को सुनकर गुड्डी ने सोचा कि हो सकता है ये मेरी बुआ हो और मुझे पता ना हो। प्रिय बंधुओं, गुड्डी ने दूतिन की खूब खातिरदारी की। वो दूतनी उसकी बुआ बनकर उसके घर में रहने लगी। धीरे धीरे दूतनी ने उसके घर की सारी जानकारी हासिल कर ली। एक दिन जब वो नहा रही थी तो दूतन ने उसकी बाईं जंघा पर तिल का निशान देख लिया। गुड्डी उसकी कुटिल मनसा को नहीं जानती थी कि दूतमती के फेंटा और कटारी को छुपा कर रख लिया और कुछ दिन के बाद वो उसके घर से विदा लेकर चली गई। फेंटा कटारी लाकर मंत्री को सौंप दिए और ये भी बता दिया कि गुड्डी की बाहीं जंघा पर तिल का निशान है। मंत्री बड़ा ही प्रसन्न होता हुआ राजा के पास पहुंचा और राजा साहब को फेंटा कटारी दिखाते हुए बोला कि महाराज, मैंने गुड्डी का भली भांति परीक्षण कर लिया है। मैंने गुड्डी का भली भांति परीक्षण कर लिया है और मैं उससे मिलकर भी आ रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसकी बाईं जंघा पर तिल का निशान है और मेरे मांगने पर उसने अपने पति के फेंटा कटारी भी मुझे दे दिए हैं। इस बात से ये पता चलता है कि वो एक चरित्रहीन स्त्री है। मित्रों, मंत्री की बातों पर राजा को भी विश्वास हो गया कि कमल सिंह की स्त्री वास्तव में चरित्रहीन है और उसकी फेंटा कटार ने मंत्री की बात पर और ज्यादा मोहर लगा दी। उधर अगले दिन राजा साहब ने सिपाही कमल सिंह को अपने दरबार में बुलवाया और उससे कहा कि देखो, हमने पता लगवा लिया है कि तुम्हारी स्त्री एक पतिव्रता स्त्री नहीं है जिसकी तुम प्रशंसा के पुल बांधे रहते हो। हमारा मंत्री तुम्हारी स्त्री से मिलकर आया है और तुम्हारी पत्नी से तुम्हारे फेंटा कटारी भी मांग कर लाया है और इस बात का भी पता लगाया है कि तुम्हारी स्त्री की बाईं जंघा पर तिल का निशान है। तुम्हारी स्त्री एक चरित्रहीन स्त्री है। मित्रों, राजा के द्वारा दिए गए सबूत और बताई हुई बातों को सुनकर के कमल सिंह सन्न रह गया। वो अपनी पति के बारे में ऐसी बातें सुनकर हैरान था। सोचने लगा कि इसका मतलब मेरी स्त्री मुझे मूर्ख बना रही थी। मैं उसकी व्यर्थ में ही प्रशंसा करता था। राजा साहब ने कहा कि देखो, तुम अपनी शर्त हार गए हो और शर्त के अनुसार तुम्हें आज से 5वें दिन बाद फांसी लगा दी जाएगी। फांसी का हुक्म सुनकर कमल सिंह के चेहरे पर पसीना आ गया। वो उदास होकर ये सोचता हुआ अपने घर की ओर जा रहा था कि स्त्री पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना ही विश्वास दे। प्रिय बंधुओं, जब वो अपने घर पहुंचा तो पति को उदास देखकर पत्नी पूछने लगी, श्रीमान, आज आप किस लिए उदास हो? किसी ने कुछ कह दिया क्या? पति कहने लगा, हे दुष्ट स्त्री, आज तक मैं तेरी बातों पर विश्वास करके मैं तेरी प्रशंसा करता रहता था, परंतु तुम तो बड़ी ही कुटिल और निर्लज्ज स्त्री निकली हो
और तुम्हारे कारण राजा मुझे फांसी देने वाला है। पत्नी ने पूछा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। तब पति ने सारी बात बताई कि तुमने मेरी फेंटा कटारी उस मंत्री को दी है और वो मेरे ना होने पर रोज तुमसे मिलने आता था, वरना उन्हें क्या मालूम कि तुम्हारी बाईं जंघा पर तिल का निशान है। मित्रों, पति के मुख से ये बातें सुनकर गुड्डी घबरा गई। उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये सब दुष्टता उस भुआ की है जो तुम्हारे न होने पर यहाँ पर आकर रही थी और उसी ने मेरे निर्वस्त्र शरीर को देखा है। किसी पुरुष की क्या मजाल जो मेरे पास भी आ सके। मैंने तो आज तक किसी अन्य पुरुष का चेहरा भी नहीं देखा है, मिलना तो बहुत दूर की बात है। मित्रों, गुड्डी उस दूतन की सारी बात समझ चुकी थी। उसने अपने पति को धैर्य बंधाया और कहा कि वो मेरे ऊपर विश्वास करें। मैं बिल्कुल पवित्र हूँ और मैं आपके सामने अपनी पवित्रता की परीक्षा भी देने को तैयार हूँ। पत्नी ने पति को सांत्वना दी कि वो चिंता ना करें, मैं तुम्हें राजा की फांसी से बचा लूंगी। इतना कहने के बाद उसने अपने पति से आज्ञा ली और एक नर्तिका का रूप बनाया और राजा के दरबार में पहुंच गई और राजा से कहा कि महाराज, वो आज आपके राज दरबार में एक छोटा सा कार्यक्रम दिखाना चाहती है। राजा ने उसे उसका नृत्य कार्य करने की आज्ञा दे दी। अब तो मित्रों, गुड्डी ने कुछ कलाकारों की सहायता से राजा के राज दरबार में नृत्य का कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम इतना ही जबरदस्त था कि राजा साहब नर्तकी का नृत्य कार्य को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। राजा ने खुश होकर नर्तकी को मांगने को कहा कि तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। नर्तकी ने पहले तो राजा से त्रिवाचा भरवाया। राजा ने कहा, देखो तुम राज्य और राजा को छोड़कर जो कुछ भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दे दूंगा। तब एक गुड्डी ने कहा कि महाराज, आपके दरबार में मेरा एक चोर है, उसने मेरी एक अनमोल चीज की चोरी की है। मैं चाहती हूँ कि आप उसे फांसी की सजा दे दें। मित्रों, राजा ने पूछा, हे नर्तकी, वो चोर कौन है? उसका नाम बताओ और उसने तुम्हारा क्या चुराया है, मैं उसे जरूर फांसी की सजा दे दूंगा। तब गुड्डी ने बताया कि महाराज, वो चोर आपका मंत्री है, इसी ने मुझसे मेरी एक अनमोल चीज चुराई है। नर्तकी के मुख से मंत्री का नाम सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। स्वयं राजा साहब भी आश्चर्यचकित थे कि मंत्री ने इस नर्तकी का ऐसा क्या चुरा लिया है। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, क्यों भाई, तुमने इस नर्तकी का ऐसा क्या चुराया है जो ये तुम्हारे लिए फांसी की सजा मांग रही है? तब एकदम से मंत्री कहने लगा, महाराज, ये नर्तकी झूठ बोल रही है, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। आज से पहले मैंने इसे कभी देखा भी नहीं है और न ही मैं कभी इसके घर गया हूँ। ये नर्तकी व्यर्थ में ही मुझ पर दोषारोपण कर रही है। मित्रों, जब नर्तकी बोली, हुजूर, जब ये मंत्री मेरे कभी घर नहीं गया है और मुझे कभी देखा भी नहीं है, तो इसने मेरी बाहीं जंघा पर तिल कैसे देख लिया और ये मेरा फेंटा कटार कहाँ से ले आया? मैं आपके सैनिक कमल सिंह की पत्नी गुड्डी देवी हूँ, जिसके बारे में तुम्हारे मंत्री ने तुम्हें उल्टी सीधी बातें पढ़ाई है और मुझे चरित्रहीन साबित किया है। मित्रों, गुड्डी की बातें सुनकर मंत्री के चेहरे पर पसीना आ गई। राजा ने मंत्री से पूछ लिया, क्यों भाई, तुम तो कह रहे थे कि वो स्त्री एक चरित्रहीन स्त्री है। तुम उससे मिलने गए थे, जब तुमने कभी इसे देखा ही नहीं तो तुमने इसकी जंघा पर तिल कैसे देख लिया? मित्रों, राजा के प्रश्न का मंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सारी सच्चाई राजा साहब को बता दी कि मैंने ये काम रानी साहिबा के कहने से किया था। रानी साहिबा ने ही मुझ पर यह दबाव बनाया था कि मैं उसे झूठा बदनाम करूं। राजा साहब के सारी बात समझ में आ चुकी थी। राजा ने कमल सिंह को तो माफ कर दिया था और अपने मंत्री और रानी को फांसी का हुक्म दे दिया। मित्रों, इस प्रकार से गुड्डी ने अपने कलंक को साफ किया और मंत्री और रानी को उसके कर्मों की सजा मिली। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई ज्ञान चर्चा में।